फंक्शनल मेलेफिक है। अगर गुरु खराब हो गया ना, अच्छों अच्छों की बैंड बज जाती, शनि से बुरा हाल करता है गुरु। अगर हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग जुपिटर के बारे में बात करेंगे। जुपिटर इन ऑल द 12 हाउसेस, उसके नक्षत्रों के बारे में, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में, क्या जुपिटर सही में हर कुंडली में अच्छे रिजल्ट देता है, जुपिटर चाहता क्या, जुपिटर बचाता कैसे, अब हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे जुपिटर के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जुपिटर है क्या? जुपिटर या देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का मंत्री एवं देवताओं का गुरु कहा गया। देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि वीनस होता है, यहाँ देव गुरु बृहस्पति। ठीक है, तो ये हैं आपके जुपिटर। जुपिटर को वैसे मेनली भाग्य से जोड़ा जाता है, बट जुपिटर आपके बहुत सारी चीज़ों का कारक है। जुपिटर को जीव कारक तक बोला गया है। तो जुपिटर लिटरली हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर के बिना, मतलब जुपिटर क्या है, जुपिटर आप कितने बड़े ऑर्गन्स हो गए उनको तक रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है ना कुछ। जुपिटर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस हर छोटी छोटी चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में भी है, मटेरियलिज्म में भी है, आपकी हेल्थ में भी है, आपकी सफरिंग में भी है, आपकी सक्सेस में भी है, आपके सुख में, आपके दुख में, लिटरली हर जगह जुपिटर का इन्फ्लुएंस है। तो ये है जुपिटर। अब सबसे पहले मैं जुपिटर के राशियों के बारे में बात कर लेता हूँ। जुपिटर की 2 राशियाँ हैं, सैजिटेरियस धनु या पाइसेस मीन, ये 2 राशियाँ हैं जुपिटर की। ठीक है, अब जो आपकी सैजिटेरियस है वो क्या दिखाती है, वो आपके धर्म को दिखाती है। आपके जो धर्म होता है कि आपका मतलब फर्ज क्या है धर्म को लेके, या स्टैंड क्या है, मतलब है ना, ये सब दिखाता है क्योंकि वो 3rd से 7th है, तो ये दिखाता है। दूसरा पाइसेस को ज्ञान, विजडम जो इस दुनिया से परे है वैसा विजडम दिखाता है पाइसेस। चलो राशियों के बारे में बात हो गई। जुपिटर एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। ठीक है, जुपिटर इज अ फायर एलिमेंट प्लैनेट। ठीक, जुपिटर के ऐसे ही 2 राशियाँ, एक सैजिटेरियस फायर साइन की, पाइसेस वाटर साइन की, तो फायर वाटर दोनों है उनके पास। तो ये है जुपिटर। अब जुपिटर के नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। जो जुपिटर के नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वभद्र। ठीक है, अब ये 3 नक्षत्र जैसा जुपिटर उसके अपोजिट हैं, एकदम स्ट्रिक्ट नक्षत्र हैं, लेकिन अच्छा है इनका स्ट्रिक्ट होना क्योंकि ये आपको ना एक टाइप का सेंस ऑफ गिल्ट या रिग्रेट देते रहते हैं लाइफ में जब भी आप कुछ गलत करते हो। दिस इज जुपिटर। काफ़ी एम्पैथेटिक होते हैं सब लोग, एम्पैथी फील कर लेते हैं पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वभद्र वाले। अब ऐसा है कि ना, गुरु के नक्षत्र जब भी कुछ गलत करने जाओ ना, गुरु के नक्षत्र आपको लाठी से रोक लेंगे। हाँ, शनि बन जाते हैं कि नहीं गलत है करना है। तो गुरु के नक्षत्र ऐसे होते हैं। तीनों नक्षत्र अच्छे हैं। इनफैक्ट जो पुनर्वसु तो श्री राम का नक्षत्र है, ये तो इतना अच्छा नक्षत्र है। सो ये होता है आपका, ये है नक्षत्र। नक्षत्र स्ट्रिक्ट है गुरु के, बट ठीक है, ठीक ठाक है, अच्छे हैं। जो गुरु के नक्षत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिक को अच्छा करते हैं। फेस का मैं उतना नहीं कह सकता, बट फिजिक कहीं ना कहीं गुरु के नक्षत्र जरूर उनका थोड़ा फिजिक थोड़ा स्लिम हो सकता है या थोड़ा हेल्दी हो सकता है। ये होता है गुरु के नक्षत्रों का, वो मतलब अच्छे बॉडी फीचर्स होते हैं, ये गुरु के नक्षत्र होते हैं। तो ये तो नक्षत्रों के बारे में बात हो गई। अब गुरु के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। गुरु के 3 एस्पेक्ट्स हैं, 5, 7 और 9। ठीक है, जो 5th एस्पेक्ट है वो आपका ज्ञान दर्शाता है कि जहाँ भी गुरु 5th एस्पेक्ट मारेगा वहाँ से आपको नॉलेज होगी, अच्छी खासी नॉलेज वहाँ से आप पा सकते हो। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट बैलेंस करता है चीज़ों को। जैसे अगर जुपिटर 9th में बैठा है तो 3rd हाउस को बैलेंस कर लेगा, कम मेहनत करके ज़्यादा फल पा लिए, ऐसे बैलेंस करा देगा। तो और फिर जो 9th एस्पेक्ट है वो भाग्य, वहाँ से आपका भाग्य चमकेगा, वहाँ कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जहाँ जा रहा है वहाँ आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। ये होता है। ये तो चलो जुपिटर की अच्छाइयाँ होंगी, अब जुपिटर की बुराइयाँ कौन बताएगा। जुपिटर बुरा भी करता है रिजल्ट, ऐसा नहीं है जुपिटर सिर्फ अच्छे हैं, नहीं। कई बार ना जुपिटर ऐसे आपका ये टॉरस एंड लिब्रा असेंडेंट में तो फंक्शनल मेलेफिक है। अगर गुरु खराब हो गया ना, अच्छों की बैंड बज जाती, शनि से बुरा हाल करता है गुरु।
अगर जुपिटर गुरु खराब है, ठीक है, जुपिटर गुरु एक ही है, कंफ्यूज मत होना। मैं बृहस्पति बोल सकता हूँ, गुरु भी कह सकता हूँ, जुपिटर भी कह सकता हूँ, तो समझ जाना एक ही ग्रह की बात हो रही है। तो जुपिटर खराब होता है तो बैंड हो जाता है, क्योंकि फिर समाज में रिकग्निशन नहीं, रेपुटेशन नहीं, बेइज्जती अलग हो रही है, लोग मुंह पे मजाक उड़ा के चले जा रहे हैं, है ना। फिर वो मतलब होमलेस टाइप की लाइफ होने लग जाएगी, जैसे होमलेस लोग होते हैं, कोई नहीं पूछता। तो जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब जुपिटर खराब कैसे होता है? जुपिटर वैसे बहुत आराम से मान जाते हैं, कोई बुरा मतलब उनको ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर जैसे आपका जो कल्चर ट्रेडिशन है, अगर वो कहता है कि आप प्योर रहो, प्योर वेज रहो, या आपका जो देश काल परिस्थिति है वो वेजिटेरियन ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वेजिटेरियंस को ज़्यादा फेवर करता है, तो अगर आप वैसी इस परिस्थिति में अगर आप नॉनवेज खाते हो तो गुरु खराब हो जाता है। जुपिटर ऐसे खराब होता है जैसे तामसिक चीज़ों से। जुपिटर क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान इज टोटल सात्विक। आप इस्कॉन वालों को देख लो या जितने भी हैं ये वैष्णव लोग, सब गंजे रहते हैं, सब प्याज लहसुन के बिना खाना खाते हैं। रीज़न यही है कि जुपिटर इज़ अ प्योर सात्विक है, इनका गुण सात्विक है, तत्व अग्नि है। तो ये होते हैं जुपिटर आपके। तो कहीं ना कहीं जुपिटर को अगर आपको ठीक रखना है तो आपको प्योर रहना पड़ेगा, अगर आपका कल्चर सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल कोई साउथ इंडियन है आपका, जैसे ये सी साइड का ज़्यादा है, जैसे आपका मुंबई का हो गया, वहाँ चलो नॉनवेज मछलियाँ चलती हैं, बंगाल का मछलियाँ चलती हैं, तो अगर वहाँ खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो आपका कल्चर है, ट्रेडिशन है। बट स्टिल इफ़ यू कैन लीव तो छोड़, उससे अच्छी क्या बात है अगर आपके पास ऑप्शंस हैं। बट अगर कल्चर सपोर्ट करे तो आप यू कैन टोटली इग्नोर दिस। बट इफ़ यू थिंक कि आपका कल्चर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, यू आर फ्रॉम अ वेरी सात्विक ब्राह्मण फैमिली जो कि बिल्कुल तामसिक चीज़ें टच नहीं करते, फिर अब अगर नॉनवेज का सेवन कर रहे हो उसी परिस्थिति में रह के, सबके बीच में रह के, ये नहीं कि चाइना में जाके सात्विक हो जाओ, वो भी मतलब वहाँ भी आपका एक्सेप्शन है। बट अगर जैसे आप अगर यहाँ पर रह के सात्विक भोजन अगर वहाँ पे तामसिक भोजन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई सपोज करो हिमाचल का कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है, बहुत बड़ी ब्राह्मण फैमिली से पैदा हुआ है, वो हिमाचल में रह के नॉनवेज और दारू सब कुछ कर रहा है, तो फिर वो उसकी देश काल परिस्थिति तो वेजिटेरियन को फेवर कर रही है ना, बट फिर भी वो नॉनवेज खा रहे, तो उसको गुरु बहुत परेशान करेगा, उसका जुपिटर खराब होगा ही होगा। बट अगर वो सब नहीं है तो फिर यू कैन इग्नोर दिस। वो आपका मतलब जैसे नॉर्मल है वैसे आप कर सकते हो, बट स्टिल अवॉइड अगर हो सके तो। दिस इज जुपिटर। अब मैं जुपिटर के फर्स्ट हाउस से शुरू करता हूँ। जुपिटर इन लग्न। अब जुपिटर को कहा गया है ना कि जुपिटर अगर केंद्र में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा देता है, कि केंद्र में जुपिटर सबसे अच्छा कहा गया है एज पर ऑल द शास्त्र। बट ये बात ना समय के साथ पुरानी हो गई है, कि ये कलयुग है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे जुपिटर 10 में होता था तो ये कहते थे कि ऐसा इंसान ब्राह्मण होगा, बहुत रिस्पेक्ट होगी, लेकिन अब क्या है, राहु का समय है, तो जुपिटर 10 में लोग आपका पैसा मार ले जाएंगे। एंड अगर राहु कमज़ोर है, राहु का ज़्यादा आपका कुंडली में अगर एक्टिवेशन है ही नहीं, तो फिर आप तो मतलब ऐसे हो कि कोई आपको सीरियस ही नहीं लेगा, या आपकी ना मज़े मज़े में आपसे पैसे लोग मार के ले जाएंगे। जुपिटर ये होता है। 5th हाउस अगर कमज़ोर है तो भी सेम है। जुपिटर 10th में कई बार ऐसे दिक्कत दे जाता है, तो मतलब ऐसे ना ये कहना कि जुपिटर केंद्र में है तो आधे दोष कट जाते हैं, बहुत गलत है। मैंने सुना है कि जुपिटर अगर केंद्र में आ गया कि सारे दोष काट देता है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये समय बदल गया है, ठीक है। वो 2 3 5 6 100 साल पुरानी बातें होंगी, अब नया युग है तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो जुपिटर 10 में अब उतना अच्छा रहा नहीं, तो वहीं तो कहीं ना कहीं जुपिटर की ना कहीं डेफिनेशन बहुत अलग हो चुकी है पहले से, ठीक है। अब जुपिटर को सिर्फ मात्र ज्ञान तक सीमित, ज्ञान और भाग्य तक सीमित रख लिया गया है। पहले जुपिटर को मतलब पुण्य इन सबसे भी जोड़ देते थे, अब भी जोड़ते, लेकिन अब इतना क्या काम है, अब किसी का अच्छा करने जाओ सामने वाला आप ही की बुराई कर देता है, तो क्या फायदा है करने का, राइट। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में जो गुरु का थोड़ा इस युग में महत्व कम हुआ। लेकिन ये मत भूलना कि गुरु गुरु है, ये नहीं मतलब उनको इग्नोर कर दो, थोड़ा महत्व कम हुआ है वो ऑन अ मटेरियल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल एंड आपके पर्सनल लेवल और पर्सनल ग्रोथ के लिए जुपिटर आज भी उतना ही बेनिफिक है जितना पहले हुआ करता था, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग विद जुपिटर फर्स्ट हाउस।
जब भी जुपिटर लगन में आता है तो देखो, जुपिटर का आ गया गैस जायंट, भारी प्लैनेट है। जुपिटर लगन में सबसे पहले ऑब्वियस बात है, अगर उस पर केतु या मंगल ऐसे ग्रहों का अगर एस्पेक्ट नहीं है तो ऐसा इंसान वेट गेन करता है, चबी हो जाता है, बचपन से मोटा पैदा होता है। ऐसा इंसान का एडवाइस, क्योंकि देखो जुपिटर लगन से 5th और 9th को एस्पेक्ट दे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ राशिज 5th और 9th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की एडवाइजेस बहुत अच्छी काम करती हैं। अगर ऐसा हायर एजुकेशन परस्यू करे, लाइफ में बहुत आगे जाता है जुपिटर। इनफैक्ट ऐसे लोग पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं 5th एंड 9th। बट वही बात आती है एथिक्स की, तो ऐसा इंसान एथिकल भी बहुत होता है, तो वही होगा कि वो राइज नहीं कर पाएगा अगर 10वां या चौथा घर खराब है। तो ये रहता है ऐसे जुपिटर का। जुपिटर ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा कंसल्टेंट या एडवाइज़र बनाता है, क्योंकि ऐसे इंसान का उठना बैठना भी बहुत अच्छे खासे लोगों के बीच में होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी एडवाइसेस बहुत अच्छी तरीके से फलित होती हैं। दिस इज जुपिटर इन लग्न। एंड हाँ, यहाँ पे जुपिटर अच्छी हेल्थ भी दे ही देता है इन सम केसेस, अगर मोस्ट ऑफ प्लैनेट्स कंबस्ट ना हो, या प्लैनेट्स का ज़्यादा मतलब कि आपके प्लैनेट्स प्लैनेटरी वॉर में ना फंसे। फॉर एग्जांपल एक ही ग्रह में 3-4 ग्रह 5-6 ग्रह आके बैठ गए, वो ना हो, तो फिर जुपिटर यहाँ पे अच्छी हेल्थ का भी आपको प्रॉमिस देता है। जुपिटर ओवरऑल यहाँ पे आई कैन से बहुत अच्छा काम करता है, कि देखो काल पुरुष आपसे एरीज है, तो जुपिटर एरीज में या जुपिटर फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा कहा गया है। फायर एलिमेंट फायर साइन में बैठा है तो अच्छा ही काम करेगा, है ना। ऐसा इंसान है, गुस्सा भी करेगा बहुत कंट्रोल्ड वे में करेगा। गुस्सा आएगा तो भले घूर देगा बट निकलेगा नहीं, उसको पता है इसको गुस्सा कहाँ निकलना है। ऐसे इंसान का गुस्सा बहुत कंट्रोल्ड वे में निकलता है, कंट्रोल कर लेता है गुस्से पे, इफ मंगल ना खराब हो, क्योंकि अकेले ग्रह पे हम लोग ऐसे जजमेंट तो नहीं कर सकते, राइट। तो ये रहता है। यहाँ से जुपिटर आपके फादर के लाइफ में, फादर के प्रोफेशन में वृद्धि बहुत देता है, कि 9th हाउस को देख रहा है, कहीं ना कहीं फादर की लाइफ अच्छी करता है ऐसा जुपिटर। एंड कई लोग अब कहते हैं कि जुपिटर की फादर को 10th हाउस से देखते, फादर का काम है सिर्फ रोजी रोटी निकालना, बट आई वुड स्टिल से फादर को 9th हाउस से देखो, दैट वर्क्स मच बेटर। क्यों मतलब अपना फादर वादर का चेंज कर रहे हो, कि ये बोल कि फादर तो सिर्फ कर्म ही करते, फादर सिखाते नहीं है। अगर फादर स्ट्रिक्ट ना होना किसी के, तो नशे में पड़े मिलोगे। कहना बहुत अजीब है आज के टाइम पे कि फादर को 10वें घर से देखा जाता है, नहीं, फादर को 9th हाउस से ही देखा जाता है। फादर स्ट्रिक्ट है इसलिए आज आप लोग अच्छे से हो, जो लोग हैं उनका अच्छा, बाकी मैं हर किसी के तो नहीं होते हैं, तो हो सकता है। बाकी स्टिल मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब फादर को 9th हाउस से ही अब भी देखो। ये जो लोग बोल रहे हैं 10वें घर से देखा जाता है, मत सुनो। 9th हाउस इज मच मच बेटर फॉर सीइंग योर फादर, या फादर की हेल्थ, फादर के बारे में अगर आपको पता लगा 9th हाउस से ही पता लगाओ, डोंट गो टू 10th हाउस। तो यहाँ से फादर की कहीं ना कहीं लाइफ में वृद्धि आएगी, क्योंकि 9th एस्पेक्ट फादर का भाग्य चमका दिया आपने। तो ये होता है जुपिटर जब आपका फर्स्ट हाउस में आए। जुपिटर ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, दोष तक यहाँ भी मैं कह सकता हूँ दोष काट देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मरकरी भी नीच का हो गया, कहीं भी बैठा नीच का है, नीच भंग हो जाएगा जुपिटर का अगर केंद्र में आके बैठ गया, कि जुपिटर की राशि में मरकरी ही नीच का होता है, ठीक है। तो ये नीच भंग ऐसे तो हर प्लैनेट का एप्लीकेबल होता है, बट मैंने ऐसे एज एन एग्जाम्पल बोल दिया। तो ये रहता है यहाँ पे। जुपिटर लिटरली हर एसेंडेंट के लिए अच्छा है। जुपिटर चाहे आपका टॉरस हो या पाइसेस, और टॉरस हो या लिब्रा, उनके लिए भी काम है, अच्छा कर जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लगन में आके बैठ गया है तो क्या वेट ही गेन कराएगा, अच्छा ज्ञान देगा, अच्छी पढ़ाई देगा, फादर से हो सकता संबंध अच्छे हो आपके, ज़्यादा क्या कर लेगा, है ना, टॉरस और लिब्रा में। तो ये रहता है। टॉरस और लिब्रा में इसको फंक्शनल मेलेफिक कहा गया, क्योंकि शुक्र के हैं वो, है ना, उसका रीज़न यही है। तो बस इसीलिए कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि फंक्शनल मेलेफिक बुरा रिजल्ट देगा। बट अगर लगन में किसी भी साइन में किसी भी आपके लगन का हो, जुपिटर लगन में बहुत अच्छा होता है ओवरऑल। ये आपका लगन हो गया। अब जुपिटर इन सेकंड हाउस, जब जुपिटर सेकंड हाउस में आता है ना, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसे इंसान के पास प्रॉपर्टीज बहुत आती हैं, फैमिली में कहीं ना कहीं इसकी उतनी ना बने, बट
मतलब पीछे पीछे ना ऐसा हो कि फैमिली वाले इसकी मतलब मुंह पे कुछ बुरा बोल दे बट पीछे पीछे बहुत ज़्यादा इसकी तारीफें करते कि जैसा भी हो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करता। ऐसा होता है कि इनफैक्ट घर वाले तक इसकी रिस्पेक्ट करते हैं जुपिटर सेकंड में अगर आ गया हो। स्पीच बहुत अच्छी होती है ऐसे इंसान की, बहुत बचपन से ही बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, एक सोफिस्टिकेटेड एक रॉयल वे में बोलता है जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में आता है। पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है, बट हाँ अगर सेकंड हाउस में जुपिटर है एंड राहु खराब है, ये आज के टाइम पे जुपिटर के साथ साथ राहु को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जुपिटर अगर स्ट्रांग है एंड राहु कहीं ना कहीं खराब है एंड केतु भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है, तो होता क्या है कि ऐसे इंसान का लोग पैसा मार जाते हैं कि भाई मेरे को ज़रूरत है इतने पैसे की, आप मेरे को इतना इतना पैसा दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। वो कहे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वापस कर, आप मेरे को पैसा दे दो, जब आपको मन करे आप वापस कर देना, और पैसा कभी वापस ही नहीं आता। जुपिटर सेकंड हाउस, ऐसे इंसान को खाना जरा खाना वाना बहुत पसंद है, मीठा खाना बहुत पसंद है ऐसे इंसान को। जुपिटर सेकंड हाउस ईटिंग हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। फैमिली में सब कुछ अच्छा रहेगा, भले ही इसको लगता हो ऐसे इंसान को कि मेरी फैमिली मेरी वर्थ नहीं समझती, बट डीप डाउन दे आर प्राउड ऑफ यू। जुपिटर सेकंड हाउस अनलेस अफ्लिक्टेड बाय मेलिफिक्स। अब मेलिफिक्स की अगर मैं बात करूं तो जुपिटर के जो फ्रेंडशिप है वो आपका सन मार्स एंड मून से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। केतु सैटर्न एंड वीनस से आप न्यूट्रल कह सकते हो। आई वुड नॉट पुट वीनस इन द मेलिफिक लिस्ट बिकॉज वीनस भी एट द एंड दैत्य गुरु है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो एक गुरु दूसरे गुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करता है, तो मैं कभी भी वीनस और जुपिटर को ऐसा एनिमी नहीं देखता। मैं कहता हूँ दे वर्क वेरी वेल, बस उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है बिकॉज दे आर अलग अलग दोनों से। भले ही जुपिटर ने उनकी स्वर्ग लोक में बेइज्जती करी हो, बट रिमेंबर शुक्र भी टीचर है, गुरु भी टीचर है, बस वो पढ़ा जिनको रहे वो अलग है। सो इतना ही फर्क है। तो दे बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर। तो आई वुड नॉट से कि जुपिटर और वीनस की दुश्मनी है, ठीक ठीक चलता है, ठीक है। मतलब ऐसा इंसान का ठीक ठीक चलता है। ये रहता है कि ऐसा इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है लाइफ में, जुपिटर वीनस वाला है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या मटेरियल हो जाऊँ। एक ना पुश एंड पुल लगा रहता है, टग ऑफ वॉर चलती रहती है मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी की इनकी लाइफ में पूरे टाइम, कि मैं किसको चूज करूँ, कंफ्यूज रहता है। आधे टाइम पूजा करेगा, आधे टाइम पार्टी करेगा, ऐसे टाइप का रहता है, ठीक है। गुरु राहु से एक लेवल नीचे मान लो, चंडाल दोष से एक दो लेवल नीचे मान लो उसको, इट्स फाइन आई वुड से। ऐसा रहता है, ठीक है। तो एक का शनि केतु एंड वीनस से इनकी मतलब न्यूट्रल रिश्ता है, राहु से और मरकरी से। और क्या रहता है, हाँ राहु और मरकरी से इनकी नहीं बनती। मरकरी से, इसलिए मरकरी को कहा गया जुपिटर का नाजायज बेटा। ये जुपिटर की जो वाइफ थी तारा, वो उन्होंने मून के साथ संबंध बना के मरकरी को पैदा करा। एंड जब जुपिटर को पता लगा तो फिर उन्होंने कैसे उसको मतलब अपनाने से मना करते, तो उन्होंने उसको पाला। लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि बुद्ध है ना, बुद्ध हमेशा बेवकूफ़ या ना चतुर बहुत है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं गुरु और मरकरी का नहीं बनता। गुरु राहु का इसलिए नहीं बनता क्योंकि गुरु एथिक्स है, राहु आपका छल कपट से जीतना है, बस उसको जीतना है। राहु को, गुरु को क्या है, एक सिस्टम फॉलो करके जीतना है। आप ये समझ लो एक गुरु और राहु के बीच का डिफरेंस, राहु एक करप्ट नेता है, गुरु एक विक्टिम है जिसका पैसा मारा गया, आज भी वो पिछले 10 साल से कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं अपने केस के लिए। तो यही फर्क है गुरु और राहु में आज के टाइम में, कि एक करप्ट है, एक सिस्टम में भरोसा रखता है, उसका फेथ नहीं उठ रहा, फिर भी उसको फॉलो कर रहा है होपिंग कि उसको जस्टिस मिलेगा, एंड क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए। तो ऐसा रहता है गुरु और राहु के बीच का डिफरेंस। तो ये है आपका दुश्मनी और फ्रेंडशिप इन ग्रहों के बीच की, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ जुपिटर सेकंड हाउस में ऐसे इंसान का प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल रहेंगी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का सुख मिलेगा। यहाँ से जुपिटर देखेगा आपका 2, 3, 4, 5, 6 हाउस को देखेगा,
तो कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़ा आपको अच्छा मतलब सुधार मिलेगा। ठीक है, फिर 8th हाउस को देखो तो ऐसा इंसान ज्योतिष बन सकता है, अच्छा ज्योतिष, ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड्स जो होती हैं, है ना, मेडिटेशन साधना में भी ऐसा इंसान हो सकता है इफ़ वीनस का इन्फ्लुएंस सेकंड हाउस पे ना हो किसी भी एंगल से। तो ऐसा इंसान हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो, ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रहता हो, है ना। फिर यहाँ से 8, 9 और 10 सेकेंड हाउस से फिर आपका ये 10वें घर को देख रहा है, 9th एस्पेक्ट है 10वें घर को देख रहा है। अब इसका मतलब क्या, करियर में हमेशा आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य कहीं ना कहीं आपका करियर में साथ देगा, आपके प्रोफेशन में भाग्य का सपोर्ट रहेगा। 6th हाउस से देख रहा है, 6th हाउस से फिफ्थ एस्पेक्ट 6th हाउस को देख रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान हेल्दी कंपटीशन, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसको तक निकाल ले। जुपिटर का एस्पेक्ट इतना अच्छा होता है। 5th एस्पेक्ट तेरा ज्ञान का एस्पेक्ट, तो अपने ज्ञान के दम पे कॉम्पिटिशन्स क्रैक कर सकता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। जुपिटर सेकंड में एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकता है, ऐसी बातें बोले जिससे कई लोग इन्फ्लुएंस हों, है ना, क्योंकि जुपिटर जो है बड़ा प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की आवाज़ भी थोड़ी भारी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं बात में दम होगी। जुपिटर खुद भारी प्लैनेट है, तो जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ भी देता है। ठीक, अर्थ एलिमेंट का है एंड यहाँ फायर एलिमेंट का प्लैनेट बैठा है, तो ये तो सिंपल हमको पता ही है, फायर, अर्थ क्रिएट्स फायर। तो अर्थ भी मैच्योर एलिमेंट है एंड फायर खुद वहाँ जाके तो मतलब अच्छा ही बनता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट। उपाय यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपनी ईटिंग, खाने पे थोड़ा ध्यान रखना, वरना पता चला डायबिटीज़ हो जाए। सो या आपको सेकंड हाउस में जुपिटर है, ये भी बहुत अच्छा कहा गया। फर्स्ट एंड सेकंड का जुपिटर अच्छा ही होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थर्ड हाउस जुपिटर। अब यहाँ देखो, थर्ड हाउस जुपिटर कहते तो वैसे हैं कि जुपिटर यहाँ मरण कारक स्थान को प्राप्त हो जाता है, MKS हो जाता है ना, क्योंकि ये जो थर्ड हाउस है वो प्रैक्टिकलिटी घर है, यहाँ क्रूर ग्रह ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत का घर है, हाथ, आपके जो हाथ होते हैं उसका घर है। तो जुपिटर जब भी थर्ड हाउस में आता है तो उसको कहते हैं मरण कारक स्थान। यहाँ जुपिटर वोंट परफॉर्म दैट गुड, कि ये घर लॉजिकल प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड है एंड मेहनत का घर है, तो ऐसा रहता है यहाँ पे। यहाँ से जुपिटर आपका 7th हाउस को देखेगा, तो मैं बताता हूँ होता क्या है ऐसे इंसान के साथ। अगर 7th हाउस लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, 7th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं डाइवोर्स का योग बना रहा हो, जैसे 6th हाउस में बैठ गया हो, है ना, सेपरेशन का योग बना रहा हो, कोर्ट कचहरी का योग बना रहा हो, तो ऐसा इंसान ना डाइवोर्स नहीं लेता, एक टॉक्सिक रिलेशन में रहते हुए, अगर जुपिटर थर्ड हाउस में है। 5th एस्पेक्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत देता है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है आपका रिलेशन, आपका ना दम घुट रहा है कि मतलब अब मैं नहीं रह सकता, मुझे इस टॉक्सिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा ही रुला दिया है, अब आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, आपने ये माइंड किया, बट आपको अगले मोमेंट सोसाइटी का ध्यान आया कि समाज मेरे ऊपर थूकेगा कि इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई, तो ऐसा इंसान ब्रेकअप ही नहीं कर पाता, कहता है मतलब इसका डाइवोर्स नहीं ले पाता इवन इफ द रिलेशन इज़ वेरी बैड। तो फिर इसका ना रिलेशन, समाज के चक्कर में अपना रिलेशन बचाने की कोशिश करता है, भले ही अंदर मर रहा हो, वो छूट नहीं पाता वहाँ से, तो डाइवोर्स बचाता है यहाँ से गुरु। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर वो रिश्ता टॉक्सिक निकला तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करा देगा। जुपिटर थर्ड हाउस, तो ये रहता है जुपिटर का यहाँ से वो एस्पेक्ट। अब अच्छी बात मैं बताता हूँ जुपिटर की, जुपिटर यहाँ से डायरेक्टली 9th हाउस को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है, तो तुम बताएगा, कम भी मेहनत करोगे रिजल्ट मिल जाएगा। बैलेंस कर रहा है 9th हाउस को ना, जितना तुमने एफर्ट कर रहे हो उतना तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। तो जुपिटर की यहाँ अच्छी बात यह है कि ऐसे इंसान को ना अपने फल का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, उसने ज़रा सी मेहनत करी, रिजल्ट मिल गया। लेकिन 7th एस्पेक्ट से अपने 9th हाउस को देख रहा है ना, भले थर्ड हाउस में MKS हो गया हो, लेकिन 9th हाउस को देख रहा है, तो 9th हाउस को बैलेंस कर रहा है, भाग्य में वो वृद्धि ला रहा है, भाग्य को अच्छा कर रहा है, फादर के साथ अच्छे रिलेशन रखेगा, तो ये रहता है। एंड जो 9th एस्पेक्ट है जुपिटर का यहाँ से, वो आपका 11th हाउस पे आ रहा है। अब 11th हाउस जुपिटर का 9th एस्पेक्ट माने इच्छा पूर्ति, तो यहाँ ऐसे इंसान की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जो चाहेगा वो पूरा हो जाए, है ना, इच्छा पूरी हो रही है।
तो यहाँ जुपिटर ये भी बहुत अच्छा होता है। बस एक दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, ऐसा जुपिटर ना अपने भाई बहनों पे बहुत खर्च कराता है ना। भाई बहनों पे बहुत ज़्यादा खर्चा कराता है ऐसा जुपिटर। तो ये इसका इशू रहता है। कई बार मैंने कई चार्ट में देखा भी है कि जुपिटर थर्ड में बैठा है तो अपने भाई के पीछे, मतलब फैमिली का ज़्यादा भाई प्रेफरेंस दे रहा है। भाई भले बिगड़ चुका हो लेकिन फिर भी दैट नेटिव इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर जस्ट बिकॉज एम्पैथी, उसको लगता है कि अच्छा कर लेगा। तो जुपिटर जब भी थर्ड में आता है तो भाई से रिलेटेड, भाई आपके जो छोटे सिबलिंग्स हैं उन पर खर्चा बहुत कराता है। इवन इफ़ दे आर स्पॉइल्ड, वो फिर भी करेगा खर्चा, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। तो जुपिटर यहाँ पे ऐसा है, ऐसा इंसान होता है लिखने में इसको आलस है मतलब लिखने में कहता है लिखना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे टाइप का हो सकता है इंसान। कम्युनिकेशन में वेल स्पोकन आदमी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बात करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट इसलिए क्योंकि 11th हाउस को 9th एस्पेक्ट देख रहा है, तो ही फील्स कि सब लोग इसके अराउंड अच्छे हैं, कहना कि सब लोग इसको सपोर्ट करें, जो भी कर रहा है, जो कि होता है अच्छा होता है, तो वो सच्चे मिलते हैं ऐसे इंसान को। तो इसलिए एक्सट्रोवर्ट होता है थर्ड हाउस जुपिटर वाला। एमकेएस बस इतना है कि वो ना घुट घुट के मरता है एक रिश्ते में, अगर उसका रिश्ता खराब हो। एमकेएस का बस इतना ही मतलब है यहाँ से, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट दे जाता है, कोई बुरा ऐसा रिजल्ट नहीं है। अब डिपेंड करता है कि लगन कौन सा है, कौन सा असेंडेंट है, तो उस हिसाब से फर्क पड़ता है, बट अच्छा रिजल्ट दे जाता है। अब मैं बात करता हूँ जुपिटर फोर्थ हाउस के बारे में। ये जुपिटर उच्च के जुपिटर से कम नहीं है, किसी भी राशि में बैठा लेकिन चौथे घर में बैठ गया हो ना जुपिटर, बहुत अच्छा होता है। किसी भी राशि में बैठा हो, कंडीशन इज अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। राहु ने कहीं ग्रहण में लगा दियो, ग्रहण का मतलब देख वेख लिया, और ग्रहण गुरु को थोड़ी लगती है तो सूर्य चंद्र को लगती है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो ऐसा है कि मतलब राहु से संबंध ना बन जाए उसका, ठीक है। राहु या मरकरी से कोई संबंध ना बने तो अच्छा रहता है। ऐसा जो गुरु यहाँ पे उच्च का गुरु किसी भी राशि में, जुपिटर फोर्थ हाउस, वाटर एलिमेंट है फोर्थ हाउस, मून का घर है। मदर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सुख हो गया, तुम सुख के पीछे भाग तो सुख देगा तुम्हें। हाँ, एक मैं चीज़ बता दूँ, जुपिटर जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसे इंसान के ना लंग्स में म्यूकस बनता है बहुत ज़्यादा, खांसी बहुत ज़्यादा हो सकता है, या सांस लेने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दे देता है। बट वैसे जुपिटर गुरु यहाँ बहुत अच्छा होता है ना। हो सकता है आपके ना लंग्स में, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा हो, आपको थूकना पड़ता हो बार बार उसे, तो ये एक इशू रहता है। वरना यहाँ का गुरु अच्छा रहता है। गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है। ऐसा इंसान ज्योतिष में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इनफैक्ट ज्योतिष में इसका इंटरेस्ट, ऑकल्ट साइंसेस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है ऐसे इंसान का, क्योंकि 5th एस्पेक्ट से 8th हाउस को देख रहा है। 8th हाउस हीलिंग और रिसर्च का भी होता है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा रिसर्चर एवं हीलर भी बन सकता है। बात की खाल निकालना है इसको बहुत अच्छे से आता है। जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। जुपिटर यहाँ मदर से रिलेशन बहुत अच्छे रखाता है। जुपिटर यहाँ आपका करियर बैलेंस करता है। घर का एनवायरनमेंट अच्छा तो करियर अच्छा। जुपिटर इतना ही कह रहा है, अपने घर में अपनी मम्मी से अच्छे से बात करो, पापा से अच्छे से बात करो, घर में सबसे इज्जत से पेश आओ, मैं आपको करियर में सब कुछ दे दूंगा। जुपिटर 10th हाउस जब भी देखता है 7th एस्पेक्ट से बैलेंस कर देगा। 12th हाउस को देख रहा है जुपिटर, तो खर्चे कराएगा, तो आपको सकता है कि आपके खर्चे ना कंपेंसेट हो जाते हो। कई बार होता है ना, खर्चे बहुत बड़े बड़े खर्चे कर दिए, कोई आके आपके पैसे भर गया, कोई पैसे कोई कंपनसेट कर गया। तो अगर जब भी गुरु आपका तो 9th एस्पेक्ट से अगर 12th हाउस को देखेगा तो वो आपको खर्चे आपके कम कराएगा। जुपिटर फोर्थ में खर्चे कंपनसेट करा देगा, खर्चे कराएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा आपको। कुछ चीज़ खरीदी, कोई प्रसन्न हो गया, बता किसी और ने दिला दी, किसी और ने खिला दिया, तो ऐसे टाइप का यहाँ पे होता है। ये भी गुरु बहुत अच्छा होता है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि। जुपिटर जब भी फोर्थ में आता है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि सुख संपत्ति सबका स्थान है, घर में गाड़ियाँ भी देगा, सब कुछ देगा, है ना। तो गुरु ऐसा रहता है यहाँ पे। उपाय भी इसके कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु के उपाय रेट्रोग्रेड होता है तब करते हैं, कम्बस्ट होता तब करते हैं, ठीक है। बस इतने ही उनका काम रहता है। अब मैं बात करता हूँ जुपिटर इन 5th हाउस। जुपिटर जब 5th हाउस में आता है तो ये देखो फायर एलिमेंट है 5th हाउस, लियो एनर्जी, कोई रिस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि, मैं राशियों के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जुपिटर यहाँ आता है तो फिर वही ज्ञान देना, क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना,
अब मैं इससे एक चीज़ मुझे याद आई कि गुरु पता है क्या कहते हैं, गुरु जहाँ बैठता है वहाँ की हानि करता है। पता नहीं ऐसा लोग बोलते क्यों है, बट बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मैं इस पर ना एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। गुरु जहाँ बैठता है उस भाव की हानि होती है। मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ। इसका रीज़न इतना है कि वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में वो इंसान टू नाइस हो जाता है। उसको सोचता है कि वो सोचता है कि मैं इसका अच्छा करूँगा तो मुझे बदले में अच्छा मिल जाए, जो कि नहीं मिलता है। कि ये कलयुग है, यहाँ राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है। राहु का समय चल रहा है, ठीक है। राहु को कलयुग का देवता बोला गया, कलयुग का राजा बोला गया है। तो इस चक्कर में ऐसा इंसान कई बार ना अच्छा करने के चक्कर में बुरा बन जाता है। जहाँ भी गुरु बैठेगा वहाँ से काम करोगे, आप कई बार वहाँ पे विलेन बना दिए जाओगे। बस एक यहाँ पे रहता है। बट आई थिंक कि अगर आपने सेवा करना सीखा है तो बहुत बड़ा पुण्य है। जो स्वार्थ है, ये जो सेल्फिशनेस है, ये तो दुनिया में रखी ही हुई है। हर कोई सेल्फिश है। तो ये क्या मतलब हुआ कि गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ की हानि कराएगा। गुरु लगन में बैठेगा तो आपकी हेल्थ की हानि कराएगा। अरे क्यों कराएगा? जस्ट बिकॉज वो खाना मिल रहा है, बिकॉज ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ, तो हानि हो रही है उसकी। अभी तो बड़ा अजीब है। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ हानि कराना गलत है कहना मेरे हिसाब से। ये कहो कि वहाँ आप दूसरों का अच्छा करने का सोचते हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, उसका उल्टा ही हो जाता है, वहाँ आपको बदनामी झेलनी पड़ जाती है। बट याद रखना, किसी का अगर आपने अच्छा करा है, किसी का बुरा करा है, वो ना आपको मिलता है इन फ्यूचर। तो कर्म कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो कर्मों पे ध्यान दो। कर्म अच्छे कर रहे हो अपने, क्यों खाली, क्यों क्यों बुरा करेगा? वो ना समय समय की बात है। आपने अगर सोचो कल 10 साल पहले आपने किसी का प्रमोशन करवा दिया, आपने किसी की जॉब लगवा दी, अब वो आपके अगेंस्ट खड़ा है, तो अस्टोनिश मत होना, मतलब हैरान मत होना, कहना कि होंगे कुछ कर्म, अब इसका ही फल मेरे को मिलेगा ना। अच्छा तो करा है तो 10 साल में अच्छे रहे, मेरे को होंगे कर्म तो आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है। तो ऐसे लेके चलो, स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ, ठीक है। गुरु लगन में जब बैठता है, गौर मैं आपको बात बता दूं, गुरु जब लगन में आता है तो फिर वो ऐसे अपने आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए। जितना बुरा बोलेगा उतना पागल हो जाएगा ये। तो वैसे तुम जुपिटर 5th पे है ना, तो लेट्स गेट बैक टू दैट ओनली। सॉरी, ऐसे मैं बीच बीच में ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। बस वही है कि अगर आपको जितना एसेंस समझ आएगा तो उतना ही ठीक है। बिकॉज मैं आपको एक और एक अच्छी बात बताता हूँ। जो एक ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है वो मरकरी देता है, एंड जो स्केटर्ड नॉलेज है वो जुपिटर देता है। जुपिटर का कोई एल्गोरिदम नहीं होता। तो मैं जुपिटर की बात कर तो मैं जुपिटर ही बन गया। मैं इधर उधर से बातें ला रहा हूँ इन अ वेरी स्केटर्ड वे। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो, बट यू शुड लिसन टू द फुल वीडियो। आपको बहुत ज़्यादा इस ग्रह के बारे में जानने को मिलेगा। सो लेट्स गेट बैक, आई थिंक ज़्यादा ही हो गया। तो जुपिटर 5th में आएगा। पहला तो संतान सुख देगा, है ना, संतान का सुख देता है यहाँ पे। अब उसके लिए देखो, संतान का प्रॉमिस है यानी इसके लिए केपी देखना पड़ता है। केपी इज अनदर न्यू टॉपिक इन एस्ट्रोलॉजी। न्यू के पुराना टॉपिक है, बट वो अलग ही चीज़ है। इस पर थोड़ा आपको बेसिक्स या थोड़ा उसमें आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। केपी का मैं कभी और बताऊंगा, अभी इस वीडियो में से मैं बता दूं। जुपिटर आपको पुत्र का, यहाँ पे पुत्र का प्रॉमिस दे देता है, ठीक है। केपी चेक करना लेकिन एक बार ये है कि नहीं उसमें। तो जुपिटर है, पुत्रों का प्रॉमिस देता है। जुपिटर पढ़ाई अच्छी कराता है ना। जुपिटर यहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो लोग आपको कहीं ना कहीं फ़ायदे की नज़र से देखते हैं कि ये साला फ़ायदा कराएगा कि ये फ़ायदा कराएगा। क्योंकि 7th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देखा है। 11th हाउस क्या गेम्स का होता है, फ्रेंड सर्कल का होता है। तो आप लोग कहीं ना, आप लोगों के जो दोस्त होते हैं कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा इंसान से हम लोग फ़ायदा निकाल सकते हैं, बहुत से फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो ये होता है गुरु यहाँ पे, ठीक है। हर कोई इसका हर दोस्त को फ़ायदे की नज़र से देखता है, जस्ट बिकॉज 7th एस्पेक्ट इज इन 11th हाउस। ये घर, अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो कमा लो, कमा सकते हो। 11th हाउस को एस्पेक्ट मार रहा है तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो आप लोग, उससे गेंस निकाल सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। कंडीशन ये है कि 5th अपने शनि ना देख रहा हो इस घर को, 5th हाउस को, वरना फिर वो क्या है कि जल्दी कमाओ पैसा, शनि को हजम नहीं होता तो वो छीन लेगा। तो अगर कोई भी बुरे मेलेफिक ग्रह का अगर उस पर एस्पेक्ट नहीं है, राहु का भी तो चल जाएगा, बट अगर कोई मतलब शनि जैसे प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट है तो रहने देना। अब इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग वगैरह, वरना ट्रेडिंग वेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग ये सब करना
शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट आप कर ले जाओ, क्योंकि आपको क्या है, गुरु जो फिफ्थ में आता है ऐसे इंसान को क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ जानने की, ज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो अच्छा, ऐसा इंसान बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जित करता है। तो ये रहता है, गुरु यहाँ से फिफ्थ से आपके 9th हाउस को देखेगा, तो फादर से अच्छे रिलेशन कराएगा। जुपिटर का एस्पेक्ट फादर से अच्छे रिलेशन कराएगा, आपके हायर एजुकेशन दिलाएगा। कहेगा ऐसा इंसान ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा मतलब हायर एजुकेशन की ओर जाना का सोचेगा। हायर एजुकेशन तो मतलब ये नहीं पीएचडी हो गई, एमटेक हो गया, नहीं, मतलब हायर एजुकेशन कुछ भी हो सकता है। कोई स्किल हो गई, कोई एजुकेशन होगी जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें लग रहा है कि बहुत समय लगना है, तो आप उसको मास्टर कर सकते हो। आपके लिए हायर एजुकेशन ही है। ग्रेजुएशन के बाद ऐसी कोई भी स्किल जिसमें आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए इंसान को, वो स्किल आप सीख लो, तो हायर एजुकेशन में ही आ गया। ज़रूरी नहीं है पीएचडी एमटेक कर लिया हो, तो फिर आपका फॉर्मेलिटी हो गया। आज के टाइम पे तो स्किल्स मैटर करता है, तो स्किल्स पे ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से गुरु 9th हाउस को देख रहा है, एंड फिर 11th हाउस को देख के आपका पैसा वैसा ही बढ़वाएगा, पैसा रेगुलर इनकम दिलाएगा। ये भी अच्छी बात होती है गुरु के 5th में आने का, है ना। लव लाइफ में भी सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना। गुरु के 5th में आता है तो कहीं ना कहीं एक बात ये रहती है कि ऐसे सन ग्रीन फ्लैग होता है, कंडीशन ये 7th हाउस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो तभी है जब ये ना अनअफ्लिक्टेड, अगर अफ्लिक्टेड थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं, बट उतने भी वेरिएशन, उतना भी कुछ सीरियस नहीं होता। ठीक है, तो गुरु जब भी 5th में आता है तो ऐसा इंसान टू नहीं से कर सकते हैं कि ऐसे इंसान को ना धोखा मिलने का योग, या फिर कहीं ना कहीं हर्ट होने का बे मतलब में, जस्ट बिकॉज ही वॉज बीइंग टू नाइस। इसका पार्टनर्स को बोलते तुमने मेरे लिए करा ही क्या है आज तक, उसका दिल टूट गया, या उसके पार्टनर्स को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज कि तुम ना बहुत ज़्यादा बोंधू हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मतलब ऐसे टाइप की बातों में, ऐसे सिली सीरीज में इनका ब्रेकअप हो जाना, गुरु का यहाँ पे आना ये थोड़ा बहुत दिक्कत देता है। एंड फिर गुरु यहाँ से 5th से लगन को देगा 9th एस्पेक्ट से, तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं हेल्थ में इसका सपोर्ट रहता है ऐसे इंसान का, क्योंकि 9th एस्पेक्ट से लगन को देख रहा है, तो लगन स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, तो 9th एस्पेक्ट से तो कहीं ना कहीं इंसान की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है जुपिटर 5th में आता है जब भी। तो ये है जुपिटर 5th हाउस, बहुत अच्छा है ये भी जुपिटर 5th हाउस का, क्योंकि फायर एलिमेंट है, फायर हाउस में बैठा है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि, तो अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देता है। जुपिटर इन नाउ कमिंग टू जुपिटर इन 6th हाउस। जुपिटर इन 6th इज ऑल्सो अ वेरी 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 गुड पोजिशन। क्यों? क्योंकि 6th हाउस आपका एनिमीज का होता है। गुरु खुद देव गुरु बृहस्पति आके बैठ गए हैं, तो ऐसा इंसान ना बिना हाथापाई के बातों को सुलझा लेता है, हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते, ऐसे ही दुश्मन रिस्पेक्ट करते हैं। ये अच्छी बात है। गुरु के लोग कहते हैं गुरु 6 में बुरा होता है, बिल्कुल नहीं। बिना हाथ पैर चलाए ऐसे इंसान के ना मामले सेटल हो जाते हैं, बिना मारपीट के, बिना ज़्यादा बड़ी दुश्मनी की, बिकॉज के एनिमीज को रिस्पेक्ट करते हैं। ये प्लेसमेंट इज अ जैकपॉट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या जो लॉ फील्ड परस्यू कर रहे हैं, या जो मेडिकल फील्ड परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए प्लेसमेंट जैकपॉट है। इनसे अच्छा लॉयर, इनसे अच्छा जज, और इनसे अच्छा डॉक्टर, या इनसे अच्छा कंसल्टेंट आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ दैट गुड पोजिशन। प्राइवेट जो जॉब्स होती हैं, अगर गुरु यहाँ पे अपनी राशि या उच्च की राशि में आके बैठ गया है, बहुत हाई पोस्ट दिलाता है। जुपिटर यहाँ पे जब भी आता है, जुपिटर बहुत अच्छा यहाँ रिजल्ट देता है। ठीक है, जुपिटर यहाँ कोई बुरा नहीं कहना, जो कहते हैं कि गुरु यहाँ पे बीमारी देगा, ये देगा, कुछ नहीं देता गुरु यहाँ पे, बहुत अच्छा है। ज़्यादा क्या दे देगा? पैतृक बीमारी, जैसे कोई डायबिटीज़ चलती आ रही वो दे देगा, या मतलब ऐसी दिक्कत देगा, पार्किंसंस दे हो सकता है, लेकिन और ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं देता गुरु यहाँ पे। गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा है, ऐसे इंसान को सपोर्ट भी बहुत मिलता है। 9th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देख रहे हैं, बिन मांगे पैसा मिल जाना, पैसा आसानी से कमा लेना। जुपिटर 6th हाउस, 5th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देख रहे हैं, अपने ज्ञान के बलबूते पे एक बहुत बड़ी पोजीशन सिक्योर करना, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना, ज्ञान के दम पे सोसाइटी पे 10th हाउस को रिस्पेक्ट करना। एंड 12th हाउस को देखना मतलब एक स्पिरिचुअल साइड भी होती है ऐसे इंसान की, स्पिरिचुअलिटी और मेटीरियलिज्म को बैलेंस करके चलता है, तो बहुत अच्छी पोजीशन होती है जुपिटर 6th हाउस। इनफैक्ट आई थिंक बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं इसमें कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, है ही नहीं कुछ बुरा। बुरा ज़्यादा क्या होगा कि ये ना थोड़ा मुफ्त खोर हो सकता है ऐसा इंसान, उधारी ना चुकाता हो। पर ठीक है, वो ऐसा इंसान ना कर्ज मुक्त मर जाता है। मैं भी ये बता दूं, कर्ज मुक्त मरता है ऐसा इंसान। अगर ऐसे लोग ओम नमो नारायण विष्णु भगवान की आराधना शुरू करते हैं, तो जितने और बचे ऑब्स्टेकल्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट ऐसे इंसान लोन लेके बिजनेस करें,
वो भी इनको बहुत फायदा होता है। लोन लेके बिजनेस शुरू कर, उसमें ब्लेसिंग्स मिलती, वो तक चल जाता है। जुपिटर 6 में इतना अच्छा है, इतना अच्छा जुपिटर। बताओ 6th हाउस जैसे घर में, दुष्टाना हाउस में शिव जुपिटर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उसका रीजन है ना, एस्पेक्ट्स का खेल है यार। एस्पेक्ट्स देखो ना, 10-12 और सॉरी हाँ 10-12 और सेकंड हाउस को देख कर, और क्या चाहिए आपको? करियर चाहिए, स्पिरिचुअलिटी मिल गई तो बुद्धि ठीक रहेगी, सेकंड हाउस पैसा मिल गया, फैमिली मिल गई, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, तो जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पे जुपिटर कहीं ना कहीं आपको चॉइसेस भी देता है स्ट्रगल करने की। बेटा कैसे स्ट्रगल करना है आप बता दो, गरीबी में स्ट्रगल करना है या थोड़ा बहुत पैसा कमा के स्ट्रगल करना है, आपको चॉइसेस मिलती हैं। तो दिस इज जुपिटर इन 6th हाउस, अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। अगर इसको और एनहांस करना है तो ओम नमो नारायण का चैंट आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको डायबिटीज़ का योग है, और ज़्यादा कोई इसमें रोग वोग नहीं देता है ऐसा। यहाँ पे जुपिटर निरोगी कहते हैं, यहाँ पे जुपिटर बैठे तो ऐसा इंसान निरोगी रहता है, ये कहते हैं कई बार। वेरी गुड पोजिशन। नाउ कमिंग ऑन टू जुपिटर इन 7th हाउस। 7th हाउस लगन को डायरेक्टली बैलेंस कर रहे हैं यहाँ से 7th एस्पेक्ट से, एंड 11th हाउस को देख रहा है, प्लस 3rd हाउस को भी देख रहा है 9th एस्पेक्ट से। 7th हाउस जुपिटर इज ऑल्सो फाइन। 5th एस्पेक्ट से 11th हाउस देख रहा है, इच्छा पूर्ति। जब भी गुरु 5th हाउस 11th हाउस को देखो तो इच्छा पूर्ति दिखाता है। इच्छाएं पूरी होंगी ऐसे इंसान की, हो सकता है इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन एक कंडीशन मैं आपको यहाँ एक और मैं बताना भूल गया। अगर 11th हाउस में मून उच्च का बैठ गया या मून कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, तो ऐसे इंसान की इच्छाएं पता है कैसी होंगी कि भाई नहीं ताजमहल खरीदना, तो फिर वो पागल हो जाएगा, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। राहु जैसा अगर 11th हाउस बैठ गया तो अब वो ना फिर एक होता है कि मतलब कंधे चढ़ के पेशाब करना, फिर वो ऐसा रहेगा कि उसको मिल रहा है ना, उसको और चीज लालची हो जाता है ऐसा इंसान। फिर तो गुरु वहाँ पे बैंड बजा देगा अगर आप लालच करने का सोच रहे हो। वैसे गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, जब भी गुरु 11th हाउस को एस्पेक्ट दे, 11th हाउस से कनेक्शन बनाए, तो अपने इच्छाएं ग्राउंडेड रखना। वो ग्राउंडेड कैसे रहेंगी वो मून और राहु डिसाइड करता है, ठीक है। ये पता चला एकदम उसके ख्वाब ऐसे हैं कि अभी हैं 10 साल के, सोच रखे हैं एरोप्लेन खरीदना। मतलब मैं कहता हूँ कि थॉट्स हैज़ नो, मतलब कि जो थॉट्स होते हैं कोई लिमिट नहीं होती, जितना बड़ा सोच सकते तो सोचो। लेकिन ये है कि अगर उसको आप ऐसा ग्रीड फैक्टर कि मैं भी लालच के चक्कर में करो तो वो बर्बाद कर देगा। मैं तो कहता हूँ बड़ा सोचो, छोटी सोच रखने में क्या है ना। रुपया का ज़माना चल रहा है, तुम पैसों में करते हो, पैसों में लड़ रहे हो, कोई तरीका होता है? ठीक है, रुपया का ज़माना चल रहा है आज के टाइम में, अभी लोग कहते हैं 10-10 पैसे के लिए लड़ रहे हैं, पैसों में बात करते हो तो सोच बड़ी करो अपनी। तो ये मैं कहता हूँ एक जेनरिक एडवाइस है। तो लेट्स गेट बैक। जुपिटर 7th में आपका 11th हाउस देख रहा है, इच्छा पूर्ति कराएगा, आपकी हेल्थ ठीक रखेगा, एंड 3rd हाउस को देख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम मेहनत पे ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए। 7th हाउस में जुपिटर बिजनेस बहुत अच्छा कर देता है आपको, पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल देता है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अपने पार्टनर से प्यार भी बहुत ज़्यादा करेगा, अपने पार्टनर को ना कहीं बहुत ज़्यादा, वैसा अपने पार्टनर को बहुत धार्मिक भी देखेगा। इनफैक्ट ऐसा इंसान ना अपनी फैमिली के सहमति के बिना लव मैरिज नहीं करता है ना। अब देखो लव मैरिज का ना थोड़ा कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गई है, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज को सोसाइटी में एक्सेप्ट करा जा रहा है। तो आई कैन से जुपिटर लव मैरिज भी करा देता है। कैसे? क्योंकि अ लव मैरिज विच इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी इज एज इक्वल एज अरेंज्ड मैरिज। अगर मोहल्ला खुश, फैमिली खुश, समाज खुश, तो फिर क्या दिक्कत है? प्यार करा तो आप भी खुश। तो ये अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, इतना पहले अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है और लव मैरिज में बराबर हो गया आज के टाइम पे, कि फैमिलीज थोड़ी हो रही हैं जागरूक। आई एम सीइंग ना, तो फैमिलीज खुद कहती है भाई तुम ही लड़का देख लो, मैं नहीं देख सकता, तो ठीक है कहीं ना कहीं, है ना। कोई और चीज़, जब जुपिटर खराब होता है तो ऐसा इंसान की ना मैरिज को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मैरिज जो होती है उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे राहु 7th में किसी का बैठा हो, गुरु राहु, शादी तो कर लिया, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। गुरु राहु चंडाल दोष, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। मम्मी पापा मान, समाज नहीं मान रहा। समाज कहता है हाय मुसलमान लड़की शादी कर ली, या हाय क्रिश्चियन लड़की शादी कर ली, कि भाई तुम तो ब्राह्मण हो, तुमने क्षत्रिय से शादी कर ली, तुमने वैश्य से शादी कर ली। कैसे? मतलब ऐसी सी बात हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। मतलब सोसाइटी, आपको सोसाइटी में आपकी मैरिज ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जुपिटर के यहाँ पे ये अच्छी बात रहती है। कंडीशन ये है राहु संबंध ना बंधे, राहु इज गॉट अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो राहु तो फिर पता चला फॉरेनर लेके आ गया, तो लोग कह रहे कि ये कैसा खेल खेला इसने, मतलब हमारे यहाँ क्या कमी थी, ऐसे टाइप के लोग फिर उस पर स्टीरियोटाइप्स बना सकते हैं।
तो जुपिटर 7th में भी ठीक रिजल्ट देता है, पार्टनर अच्छा देता है आपको, ठीक है। राशि कौन सी क्या है वो उसको देखना पड़ता है, बट वैसे यहाँ पे ओवरऑल जेनरिक में बात करिए जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा है। बेसिकली ऑल द प्रेडिक्शंस आर जेनरिक, आप अपने हिसाब से इसको देख लो, अपने हिसाब से इसको आप इंटरप्रेट करो एंड रिलेट करो, आई वुड से दैट। क्योंकि देखो अगर इन डेप्थ इन डिटेल जाना तो मुझे हर असेंडेंट के बारे में सब कुछ बारे में बात करनी पड़ी, तब जाके पता लगेगा। क्योंकि बहुत जब चार्ट देखते 100 रूल्स दिमाग में चलते हैं कि ये इधर ये इधर, अब एक प्रिडिक्शन निकल रही है, एक मेरा शब्द मुंह से नहीं निकलता है। इसलिए जब भी मैं कंसल्टेशन लेते हैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ, या मैं 5 मिनट तक चुप रहता हूँ, मैं बस दिमाग मेरा चल रहा है, फिर मैं एक शब्द बोलूँगा तो कहीं ना कहीं रहता है। जस्ट बिकॉज ये बहुत आपको ना प्रिसाइज होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बहुत जनरल प्रेडिक्शन कर दी कि शनि चौथे में मम्मी घुटनों में दर्द रहता हो, मम्मी की हड्डियों में दर्द रहता है, तो बहुत जनरिक है, बुढ़ापे में सबके दर्द रहता है भाई। तो मतलब बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो उस चक्कर में जुपिटर यहाँ पे ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं सबको ठीक इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी प्लेसमेंट गलत नहीं होती है, उसको गलत बनाया जाता है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसको बुरा बनाया जाता है। इट इज़ ऑल सेम विद प्लैनेट्स। हर जगह बैठेगा कोई भी प्लैनेट सही अच्छे रिजल्ट देगा, उसको बस बुरा बनाने वाले 3-4 ग्रह होंगे या कोई राशि वाशी होगी, सब अच्छा होता है। तो ये मन से आप निकाल दो कि गुरु यहाँ बैठा बुरा रिजल्ट देगा, बेटा कोई बुरा रिजल्ट नहीं देगा। देखो कोई बुरा आदमी उसको देख रहा है, कोई बुरा आदमी परेशान कर तो बुरा रिजल्ट देगा। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। कोई भी घर आपका इतना कोई भी घर बुरा नहीं, कोई भी घर अच्छा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो जुपिटर 7th में कहीं ना कहीं रहता है अच्छा। मैं एक इसका एडवाइस ये दूंगा कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि आप अपने पार्टनर में इतना हिम्मत खो जाइएगा, पता चला कि आप अपनी पर्सनल लाइफ खो बैठे हैं। जुपिटर 7th हाउस अपने पार्टनर के लिए जीवन निसार रहा है, ऐसे टाइप का लवर होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सपोर्टिव होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भूलने लग जाता है इंसान। तो जुपिटर जब भी 7th में है तो अपने ऊपर ध्यान दिया करिए। ये जुपिटर 7th में है। नाउ कमिंग ऑन टू जुपिटर इन 8th हाउस, वेरी गुड मोटिवेटर्स। जुपिटर 8th हाउस वाले बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। ऐसे इंसान के खिलाफ रूमर्स बहुत उड़ती हैं, ऐसे इंसान के खिलाफ रूमर्स बहुत उड़ती हैं, क्योंकि ये क्या है ना, 8th हाउस को शमशान बोला गया है, ठीक है। जुपिटर इज बहुत सोसाइटी, अपन समाज को समाज शमशान में खड़ा कर दिया, तो वो तो भूत वाली बातें करेंगे कि वहाँ पे कि भूत आ गया, ये आ गया, वो आ गया, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा होता है कि ऐसे इंसान से ना लोग, ऐसे इंसान के खिलाफ ना लोग अफवाह बहुत उड़ाते हैं कि ये इसके तो ये चल रहा है, तो वो चल रहा है, तो ये इसका दिक्कत रहता है। हिडन डिफॉर्मेशंस होते हैं ऐसे इंसान के। बट वैसे जुपिटर यहाँ भी अच्छे रिजल्ट दे जाता है। स्कॉर्पियो साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, तो अपने ज्ञान की वजह से अपने आप को, इसका ज्ञान इसको बदलता रहता है हमेशा, ज्ञान के हिसाब से अपना पर्सनैलिटी बदलता रहता है। तो कहना ना कहीं यहाँ पे जुपिटर अच्छा रिजल्ट दे जाता है। 5th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहा है तो स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा पोजीशन है। 2nd हाउस को देख रहा है, फैमिली को बैलेंस करेगा आपकी। एंड फिर आपके 2nd 3rd 4th हाउस को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं मदर हाउस से रिलेशन रखाएगा, है ना। क्योंकि भाई ये जब आपकी बदनामी होती है मम्मी के पास जाओगे, फिर मम्मी बताओ इतना मुझे क्यों बुरा बोल रहेगा, मैं इतना बुरा हूँ। मम्मा बोलेंगी कि नहीं है तू इतना बुरा। तो कहीं ना कहीं जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है, कोई इसमें ऐसी बुराई नहीं है जुपिटर की। यहाँ पे जुपिटर बहुत अच्छा है यहाँ पे। बस ये है कि लोग तो समझ नहीं पाते है ना। जुपिटर 8th में बेसिकली ऐसा इंसान क्या है ना, ऐसा इंसान जब पागलों की तरह फिरे, जब इस समाज करना छोड़, तब इसका राय शुरू होता है। बेसिकली क्या कहा जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी एग्जाम की तैयारी करो, पागल बन जाओ, अपने बाल बड़े कर लो या अपने आप को ना एकदम मतलब भूत बना लो कि लोग तुम्हारे मुंह ही ना लगे। जितना कम लोग मुंह लगेंगे उतना आप अपने आप पे फोकस कर पाओ। सो मेरा एक एडवाइस ये है कि आप लोगों के सामने ना थोड़ा वियर्ड जबरदस्ती एक्ट कर लिया करो, मत सोचो सोसाइटी। आपको कहीं ना कहीं बहुत रिजल्ट मिलेगा, आपको ज़िंदगी में पीस मिलेगा। इट्स जस्ट अ जनरल एडवाइस। पता चला आपको ये बड़ी पोजीशन में सोसाइटी की एंड अभी हरकतें करो, आप सारी इज्जत खो बैठे, ये मत करना। अगर वैसी कोई इज्जत नहीं है, अगर वैसे भी थोड़ा इज्जत नहीं है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। जैसे जुपिटर ने 8th हाउस अच्छी पोजीशन है, बस इसमें एक दिक्कत है, आपके खिलाफ ना मतलब की अफवाह उड़ाई जाती है। सो जुपिटर 8th हाउस। कमिंग ऑन टू जुपिटर इन 9th हाउस, अगेन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन 9th हाउस। ऐसा इंसान बहुत ट्रैवल करता है, बहुत सारे देश घूम रखे हैं ऐसे इंसान ने। क्योंकि देखो 7th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को बैलेंस कर, 3rd हाउस व्हाट, शॉर्ट ट्रैवल का जो आपका होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल जितने भी होते हैं, बहुत सारे देश घूमता है ऐसा इंसान।
है ना, वो देश काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है, फिर पोस्ट क्या है, कैसी सिचुएशन पे हो, तो उस हिसाब से जुपिटर दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। जुपिटर यहाँ से आपकी लगन को देखता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है वेट आप पुट ऑन कर लो, बट हेल्थ वेल्थ ठीक रखेगा यूजुअली। जुपिटर जब भी लगन को एक्सपेक्ट करता है, लगन को एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, तो हेल्थ का कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है आपको, हेल्थ से रिलेटेड उतना कोई आपको दिक्कत नहीं आता अगर जुपिटर अच्छा है तो। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट लगन पे आएगा, 7th एस्पेक्ट आपका 3rd हाउस, वैसे इंसान बहुत ट्रैवल करता है, बहुत सारी जगह घूमा भी होगा, हो सकता है कई कंट्रीज घूमा हो। फिर 5th हाउस से आपको संतान सुख भी देगा, तो यहाँ से आपकी 3 चीज़ें कवर हैं। आपका पहला आपका लगन, जो कि इट्स यू, लगन कवर्ट कर लिया तो बहुत लगन स्ट्रांग हो गया मतलब, तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग करेगा। देन यहाँ से आपका 3rd हाउस को भी देख रहा है, तो कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट दिलाएगा। 5th हाउस को आपके बच्चों को सुख देगा, पार्टनर का अच्छे पार्टनर को सुख देगा, सपोर्टिव पार्टनर को सुख देगा, लोग आपके लिए खड़े होंगे, लोग आपका समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो ना, यहाँ पे जुपिटर सब कुछ आपको दे रहा है, 1, 3 और 5 दे रहा है आपको लगन दे रहा है, आपको लगन दे रहा है, आपको काम करने की, आपको भाग्य का सहारा दे रहा है, आपको कम हार्ड वर्क में एफर्ट्स ज़्यादा वो फायदा दिला रहा है, एंड आपको अच्छा पार्टनर, संतान का सुख दे रहा है, लोगों का सपोर्ट दे रहा है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, जब सब आपके साथ हैं, जब सब आपके समर्थन में। सो इट्स अ वेरी गुड पोजिशन अगेन, क्योंकि यहाँ पे 9th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहा है। एंड टीचिंग अगर करे, बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। एंड वही फिर ऐसा इंसान टूर एंड ट्रैवल से जुड़ जाए, बहुत अच्छे रिलेटेड मिलेंगे। फिर 9th में ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत अच्छा है ये भी। जुपिटर 9th क्योंकि फायर है, फायर साइन का प्लैनेट फायर साइन में ही बैठा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी राशि। जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा है। अब नाउ कमिंग टू जुपिटर इन 10th। इसमें ज़्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले अच्छी पोजीशन थी, अब ये जगह राहु की है ज़्यादा, अब ये जगह राहु जैसे ग्रहों के लिए बन चुकी है, कि वहीं इस जगह को झेल पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई छल कपट एथिक्स लोग भूल चुके हैं अपना, तो यहाँ जुपिटर का ना तात्पर्य कम हो गया है। हाँ, जुपिटर बैंकिंग में आपको नौकरी दिला सकता है, उसके अलावा जुपिटर यहाँ पे थोड़ा खराब है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जुपिटर को यहाँ पे नेकी करो जूते खाओ, किसी का अच्छा करो लोग आपको ही गाली देंगे। जुपिटर यहाँ पे ऐसा होता है। देखो जुपिटर यहाँ से क्या कर रहा है, जुपिटर यहाँ से आपका 2nd हाउस को देख रहा है, 4th हाउस को देख रहा है, 6th हाउस को देख रहा है, 2, 4, 6। देखो जुपिटर जब भी 10th हाउस में बैठता है, तो एक अच्छी बात है, बुढ़ापा सिक्योर है आपका। 4th हाउस को दिख रहा है ना, बुढ़ापा सिक्योर है, बुढ़ापे में आप एकदम बढ़िया घर के सुख में रहोगे। लेकिन ऐसा इंसान ना, प्रमोशन में दिक्कत आना, करियर में लोग मतलब में आपका फ़ायदा उठा लें, ना बोल पाना, मना नहीं कर पाना किसी को, अपनी आवाज़ ना उठा पाना, सबका अच्छा सोचना, सबको ये सोचना कि सब मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे, बहुत गलत फंसता है ऐसा इंसान इन चीज़ों में। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं जितना अच्छा करता है, उतना इसके बारे में बुरा बोल दिया जाता है। तो जुपिटर यहाँ पे ऐसा काम करता है। जुपिटर यहाँ पे बेसिकली दिक्कत क्या है, डिले इन, या इन आपके डिले देता है प्रमोशन, क्योंकि ये घर है आपका मेहनत का, कर्म का, भाग्य का ग्रह कर्म के स्थान में आके बैठ गया है, तो यहाँ भाग्य काम नहीं है, कर्म काम करेगा। तो उस चक्कर में ऐसे इंसान को थोड़ा हो सकता है काम वाम ना करे, बट जितना भी काम करे तो उसका क्रेडिट कोई और चोरी कर ले जाए, ऐसा कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। बस एक दिक्कत यहाँ पे, एक अच्छी बात यह है, अगर 4th 5th हाउस अच्छा है एंड राहु भी कहीं ना कहीं कुंडली में थोड़ा ठीक परफॉर्म करो, तो ऐसा पैसा बहुत कमाता है। बट वही है, जुपिटर 10th में आता है ना, 4th 5th हाउस खराब हो गया है। वैसे तो 4th हाउस खराब होना पॉसिबल उतना है नहीं, बट स्टिल अगर शनि जैसे ग्रह आके बैठ गए, जो कि हार्डशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका दुश्मन मरकरी आके बैठ गया, वीनस आके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं होता क्या है, ऐसे इंसान को लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, बहुत पैसा लुटाता है ऐसा इंसान, लुट जाता है। मतलब लुटना मतलब है कि इसको लोग लूट लेते हैं पैसों के नाम पे, भाई ये पैसा दे दो, दे दिया, ये दे दो, दे दिया, ये मुझे ये खरीदना है, खरीदवा दिया। किसी पैसा मांगने आऊँगी, भाई मेरा पैसा, मेरे को लोन चुकाना है, कहेंगे बाहर में जाओ, मैं नहीं दे सकता पैसा तुम्हें। तो ऐसा इसके साथ होता है जब भी जुपिटर यहाँ पे आता है, ठीक है, लोग फ़ायदा उठा जाते हैं ऐसे लोगों का। ये आपका जुपिटर हो गया 10th हाउस में, ठीक है, एंड 6th हाउस को देख रहा है 9th एस्पेक्ट से, तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ भी ठीक रखेगा ये जुपिटर यहाँ पे, है ना।
कोई बड़ी हेल्थ इशू नहीं देगा, बस थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है। हाँ स्ट्रेस दे देगा थोड़ा, अगर आपका फोर्थ हाउस खराब है। उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी आपको हेल्थ इशू नहीं देगा, बीमारी नहीं देगा, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे, जुपिटर बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर या तो आपके लीवर, जो बड़े ऑर्गन्स होते हैं, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, लंबी चलने वाली बीमारी डायबिटीज़ हो गई, जो स्लो पॉइजन वाली बीमारियाँ होती हैं ना, जिसमें मतलब आपको दर्द वर्द फील नहीं होता, बट धीरे करके आपको शरीर का खोखला कर रही है, वैसे टाइप की बीमारी आपको जुपिटर देता है, ठीक है। ये बीमारियाँ जुपिटर प्रेजेंट करता है। तो ये होता है जुपिटर आपका 10th हाउस में। बस उसका एक अच्छी बात ये है कि आपको ना बुढ़ापा अच्छा देता है, करियर में आपको स्ट्रगल्स देता है। मैं तो ऐसा इंसान कोई साइड बिजनेस कर ले अपने पार्टनर वार्टनर के साथ या किसी के साथ भी, बस एक इसमें ये अच्छी बात है कि आप ना बिजनेस एक अच्छा कर सकते हो। जॉब वॉब में लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, बिजनेस में भी हो सकता है उधार ही दे दो आप किसी को। तो अगर ऐसा इंसान एक मैनेजमेंट वाली पोजीशन से हट के फाइनेंशियल पोजीशन में चला गया, फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है वहाँ के, है ना, मैनेजमेंट किसी और को दे दी, अब किसको सकते हैं? देखिए देखो, फिफ्थ एस्पेक्ट से आपके सेकंड हाउस को देख रहा हो, फिफ्थ एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देखना, नो नो। अगर आप किसी अपने ही अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को, अगर आपने बिजनेस में रखो, इन्वॉल्व रखो, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, आपको कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ मत करना। आप फाइनेंसेस संभालना, आप अकाउंटिंग करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैनेज किसी और को करने देना, दिस इज़ मच मच बेटर फॉर यू। जुपिटर यहाँ बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में आपको फ़ायदा दिलाएगा। वैसे कोई भी इंडस्ट्री जाओ, वहाँ पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो यहाँ वो इंसान ना पॉलिटिक्स का ट्रैप बन जाता है। सो बेसिकली यही दिक्कत है कि ऐसा इंसान भोला बहुत होता है। मैं कहने में अजीब लग रहा है, बोंदू बहुत होता है ऐसा इंसान, तो इसीलिए लॉस होता है। जुपिटर 10th में आता है क्योंकि ये पहले के टाइम पे ये एक रिस्पेक्टेड ब्राह्मण पोजीशन होती थी। अब के टाइम पे ब्राह्मणों का क्या वैल्यू है? वो खुद बंधे हुए हैं। ब्राह्मणों का कभी आप हाल देखना, वो मोक्ष पाने के लिए इतनी देर तक मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत सिद्ध सिद्ध भी हैं। लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली आप ब्राह्मणों का हाल देखिए, उनका लिविंग कंडीशन देखिए, बहुत बुरा है। आई नो दे डोंट वांट एनीथिंग, बट स्टिल पहले टाइम पे होता था, राजा लोग उनके लिए व्यवस्था कर देता था, उनको कोई पूछता तक नहीं है ना, उल्टा मजाक बनाया जाता है कि ढोंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखो उनका हाल, तो आज के टाइम पे मतलब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, इसलिए जुपिटर का भी हाल बदल चुका है, ठीक है। जो पहले के टेक्स्ट में लिखा है कि जुपिटर केंद्र में बहुत पावरफुल होता है, वो बात कट चुकी है ना। अच्छी बात इसमें इतनी है, बुढ़ापा अच्छा देता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू जुपिटर इन 11th। जुपिटर 11th में आपका 11 12 1 2 3 थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेगा, फिफ्थ एस्पेक्ट से थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, सेवन्थ एस्पेक्ट से आपको फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, एंड 6th 7th एंड 9th एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस को। तो ऐसा है जो गुरु यहाँ पे ना मैरिज अच्छी कर देगा, ठीक है, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी आपका। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे, एकदम अच्छे प्रोपोर्शन में, मतलब आपको पता है कितना पढ़ना है कितना नहीं, है ना। कम पढ़ाई में भी ज़्यादा नंबर ले आना, टॉप कर जाना, ऐसे टाइप के लोग होते हैं, एक रात पहले पढ़ के टॉप कर गए। जुपिटर इन 11th। दोस्त पैसा लेके भाग जाए तो पैसा वापस नहीं करेंगे, इसलिए उधारी मत देना जुपिटर 11th वालों। दोस्त अच्छे हो सकते हैं बट पैसों से कोई लेन देन मत करना, ठीक है। जुपिटर को धन का भी कारक बोला गया है, धन भी देता है जुपिटर। जुपिटर लिटरली हर चीज़ देता है, जीव कारक है ना यार, तो हर चीज़ को देता है, हर चीज़ से कनेक्टेड है जुपिटर। तो अपने दोस्तों को धन मत देना, धन मार के चले जाएंगे वरना। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है फिफ्थ एस्पेक्ट से, फिर वहीं ट्रैवल वैवल कराएगा, दोस्ती यारी में बहुत ट्रैवल चल रहा है। बट सीखने को मिलता है इंसान को, ट्रैवल से बहुत कुछ सीखेगा ऐसा इंसान। तो जब भी आप कुछ सीख लें जीवन के, अब ट्रैवल करो, जुपिटर 11th वालों, बहुत आपको मज़ा दिलाएगा। इनफैक्ट ट्रैवलिंग मेक्स अ मून स्ट्रॉन्गर, तो मून भी अच्छा मिल रहा है। अगर ट्रैवल करके आप जुपिटर मून दोनों स्ट्रॉन्ग करो तो फिर तो अगर गलती से कनेक्शन बन जाए कोई नहीं, तो गज केसरी योग बन रहा है, आप इनडायरेक्टली पैसे कमाना शुरू कर दोगे। दिस इज जुपिटर इन 11th हाउस एंड 7th एस्पेक्ट से पार्टनर सपोर्टिव देगा, पार्टनर सपोर्ट करेगा, पार्टनर भाग्य उदय शादी की बात होना, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। स्टेबल इनकम देना, बट भाई ये पैसों का लॉस कर जाना, क्योंकि कोई भी आपसे पैसा मांग ले आप मना नहीं कर पाते। सो दिस इज जुपिटर इन 11th हाउस। उपाय इसका इतना ही है कि किसी को पैसे मत देना, पैसों का लेन देन मत रखना किसी से, else this Jupiter is very very good. Now coming on to Jupiter in 12th house। ऐसा इंसान कैरेक्टर का बहुत साफ होता है। जुपिटर 12 या केतु 12
पता नहीं, कहा तो गया है कि मतलब ऐसा इंसान मोक्ष पा लेगा, लेकिन आज तक कंफर्मेशन नहीं मिली। जस्ट जोकिंग, मतलब ऐसा कहा गया है कि ऐसा इंसान का कैरेक्टर बहुत साफ होता है। मोक्ष का भी कहा गया है, बट कौन कंफर्म करा है उसके आज तक? तो जो चीज़ नहीं दिख रही उसको मैं ऐसे कैसे बोल दूँ, है ना। जुपिटर यहाँ पे कहना कि कैरेक्टर बहुत साफ बनाता है, ऐसा इंसान बराबर लेता है बराबर देता है ना। अगर जैसे 100 रुपये लिए वो 100 रुपये लौटा देगा, है ना। हिसाब तुरंत इसका बराबर रहता है। तो ऐसा जुपिटर यहाँ पे हर चीज़ का हिसाब किताब रखता है। खर्चे बहुत कराता है जुपिटर यहाँ पे, क्योंकि बड़ा प्लैनेट है, बहुत खर्चे कराता है, खर्चे मैनेज भी कर लेता है जुपिटर, ठीक है। अब जुपिटर यहाँ से 4th हाउस को देख रहा है, 6th हाउस को देख रहा है एंड 8th हाउस को देख रहा है। तो क्या होता है कि ये थोड़ा मतलब आप समझ लो स्पिरिचुअलिटी का ज़्यादा है इसका तात्पर्य। जुपिटर 12th का 4 और 8 को देख रहा है, ठीक है, जो कि मोक्ष त्रिकोण में आते हैं 4 और 8 हाउसेस। 6th हाउस को देख रहा है, इसका मतलब ये है कि सेवा सेवा कर सकता है बहुत ज़्यादा, ऐसा तो सेवा वेवा बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं जुपिटर ऐसा है 12th हाउस में। जुपिटर स्पिरिचुअल बहुत बनाता है, कैरेक्टर साफ बहुत बनाता है। जॉब, आपकी जो जॉब है, प्राइवेट जॉब करो तो ज़्यादा अच्छा है जुपिटर यहाँ पे। अच्छी पोस्ट दिलाता है जॉब में, प्रमोशंस भी दिलवा देता है जॉब में। एंड ऐसा इंसान हो सकता है थोड़ा हीलिंग वीलिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। ऐसा इंसान को नींद बहुत अच्छी आती है जुपिटर 12th वाले। अगर नींद नहीं आ रही अच्छी तो उसका एक बार चेक करना कि सूर्य की संबंध तो नहीं बना रहा 12th हाउस में। या 12th हाउस में सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, शनि जैसा ग्रह कुछ संबंध बना रहा हो तो थोड़े नींद का दिक्कत आता है। बट अगर जुपिटर बैठा तो अगर जुपिटर एकदम अनअफ्लिक्टेड बैठा है 12th हाउस में तो ऐसा इंसान को नींद बहुत अच्छी आती है, नींद में कोई इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे इंसान को स्लीप साइकिल मेंटेन करनी चाहिए अगर जुपिटर 12th में बैठा है, ठीक है। दिस इज जुपिटर इन 12th हाउस। खर्चे बहुत कराएगा, खर्चे मैनेज भी कर ले। 6th हाउस को देख रहा है तो अच्छी खासी पोस्ट मिलती है इसको, सोसाइटी में अच्छी खासी जॉब मिल जाती है तो मैनेज कर लेता है। तो जुपिटर ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे कोर्ट केसेस में भी आपको थोड़ा राहत दिलाएगा, है ना। ऐसा इंसान सर्जन बन सकता है। सर्जन कहना गलत है, मेडिकल फील्ड में आता है। सर्जन के लिए आपको केतु और मार्स दोनों की आपको हेल्प चाहिए। तो केतु मंगल संबंध बना रहा है, मंगल भी संबंध बना रहा है तो आप सर्जन बन सकते हो। अकेला केतु संबंध बना रहा है तो सर्जन बन सकता है इंसान बहुत अच्छा। बट वैसे मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छी है ये पोजीशन 12th हाउस जुपिटर। इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट पे आपको लॉसेस तो नहीं मिलेंगे। जुपिटर यहाँ पे कहीं ना कहीं सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा ऐसा इंसान पैसा। जुपिटर इन 12th हाउस। 4th हाउस देख रहा है, मदर के कहीं ना कहीं मदर से अच्छा खासा कनेक्शन रहेगा आपका, मदर से बहुत अच्छी बनेगी। 6th हाउस को देख रहा है तो जॉब अच्छी देगा। एंड 8th हाउस को देख रहा है तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष से रिलेटेड कामों में, रिसर्च बेस्ड कामों में, है ना। या जब आप डाउनफॉल पे हो तो बहुत अच्छा राइज कर जाओगे, ये कहीं ना कहीं देगा, है ना। तो जुपिटर यहाँ भी बहुत अच्छा है। So this is Jupiter in all the 12 houses. जुपिटर आपसे बस इतना चाहता है कि आप एथिक्स पे चलो, एंड राहु चाहता है एथिक्स से बाहर निकलो, सिस्टम से बाहर निकलो। तो वही है कि आपको इस बीच इसका लूपहोल निकालना है। वो लूपहोल निकालना आपका काम है। वो लूपहोल निकालना है तो भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण नीति, चाणक्य नीति, तब आपको समझ आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैंने आपको इतना यहाँ पे हिंट दे दिया है। आप बाकी आप लोग सीखिए कि हर चीज़ अगर मैं ही गाइड करूँगा तो आपकी पर्सनल लर्निंग क्या रहेगी। तो एक बार ज़िंदगी में सबको कहूँगा भगवत गीता पढ़ के देखें। भगवत गीता इस्कॉन की हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गीता प्रेस की, कहीं से भी आ रही हो, आप पढ़ो उसे, ठीक है, इंटरस्पेक्टिव ऑफ एनीवेयर, है ना। वरना कुछ लोग कहते हैं ओशो की अष्टावक्र गीता पढ़नी, वो भी पढ़ सकते हो, अष्टावक्र महागीता, बट दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। सोच समझ के उसके बारे में भी, ठीक है। उसमें रियलिटी सीधा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोली गई हैं। सो ये होता है जुपिटर इन ऑल द 12 हाउसेस। जुपिटर कहीं भी अच्छा नहीं, कहीं भी मतलब बुरा रिजल्ट नहीं देता है वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट। बट इन सम केसेस अगर मतलब बुरा हो गया गुरु, वो समझ आता है। चार्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, वैसे मैं कैसे बता दूँ। तो क्या करता है, तो समाज में इज्जत नहीं उस घर की, जॉब से निकाल दिया जाना, या कहीं ना कहीं मतलब सोसाइटी से ऐसा ना, सोसाइटी से धक्का खाते हैं ऐसे लोग। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से जुपिटर खराब कैसे होता है, अगर कोई इंसान ना संतों को लात मार दे, संतों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या संतों को बेमतलब में ना नीचा दिखा रहा है, या जो आपके जितने भी प्रोफेशंस हो गए, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, या फिर कोई भी मतलब ऐसा काम, स्पिरिचुअल काम जिसको आप ढोंग बता रहे हो, सूडो साइंस कह रहे हो, या फिर मतलब में पब्लिकली उसको डिफेम कर रहे हो ना, ज्योतिषों को या किसी को भी, मतलब
कोई भी पंडित जी, कोई भी सिद्धात्मा उसको पब्लिकली डिफेम कर रहा हो तो गुरु आपका खराब है। गुरु एक बार खराब हो गया ना, सबसे पहले नौकरी जाएगी आपकी, सबसे पहले नौकरी जाएगी, समाज से बहिष्कार होगा पहले तो गुरु जब भी दिक्कत देता है तो बहुत बड़ी दिक्कत देता है, क्योंकि फिर शनि नहीं बचाने आएगा, फिर शनि पीछे से लगेगा, है ना। ये ढैया तो आती है शनि की ढैया आती रहती है कुछ टाइम में, तो पीछे शनि की ढैया भी आ रही है, वैसे जॉब भी उसके बारे ढैया लगा के पूरा खेल खत्म कर दिया, क्योंकि आपको ना शनि से जुपिटर ही बचा रहा है। जिस दिन जुपिटर हट गया कुंडली से, जिस दिन जुपिटर का मन भर गया, सब शनि विल लिटरली फिनिश यू, क्योंकि शनि कहता है अभी इसका हम उपाय कर देते हैं, अभी इसको हम डोज देते हैं। शनि ऐसा ग्रह है, इसने बुरा करा ना, इसको तुरंत रिजल्ट देंगे, इसके कर्म को रिजल्ट तुरंत देंगे। इसलिए देखना कभी भी रेट्रोग्रेड शनि किसी का तुरंत रिजल्ट मिलता है, कुछ बुरा करा तुरंत रिजल्ट मिल गया। पहले इसको मारा, रास्ते में जाके बैल ने इसको मार दिया, किसी से मारपीट करके आ रहा, उसको बहुत जबरदस्ती मार दिया किसी गरीब को, रास्ते में जाकर गाड़ी में ठोक दिया। शनि वक्री ऐसा होता है अगर गुरु का सपोर्ट ना हो। अब मैं बताऊँ उपाय, जैसे वक्री गुरु के उपाय क्या रहते हैं। वक्री गुरु क्या, वक्र रेट्रोग्रेड, जब भी गुरु रेट्रोग्रेड होता है तो कहता है कि ऐसे इंसान के कर्म जुड़े हैं उस स्थान से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल गुरु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पीली चीज़ों का दान करें, पीली चीज़ों का दान किसी भी हाउस में हो, केले का दान, पीली चीज़ों का दान, हल्दी का दान हो गया, करें। अपने अपने जो शिक्षक हैं आपके, जितने भी आपके टीचर्स हैं, गुरु हैं, उन सबका इज्जत करें, उन सबके पैर छुएं, उनको कभी बुरा मत बोलें। ये होता है। एक और चीज़ मैं आपको बढ़िया चीज़ बताता हूँ, गुरु ना कैसे खराब होता है। अगर आप कोई भी चीज़ ना पायरेटेड कंटेंट से आप अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हो, बिना गुरु दक्षिणा कोई भी आप विद्या सीख रहे हो, तो फिर वो गुरु खराब करती है। जैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पायरेटेड कंटेंट है, उससे ज्ञान ले रहे हो, तो आपने क्या करा, आपने अपने गुरु को दक्षिणा नहीं दी। दक्षिणा कैसे देते हैं आपने उनका कोर्स खरीदा तो दक्षिणा होगी। कहीं ना कहीं अगर आप पायरेटेड कंटेंट देख रहे, ध्यान रखना, अपना गुरु खराब कर रहे हो कि आपने उनको दक्षिणा नहीं दी, आपके गुरु का आपने डिसरिस्पेक्ट करा। एंड इसका प्राइम एग्जाम्पल है महाभारत। कर्ण, जब उन्होंने विद्या ली थी तो उनको श्राप मिला था कि अंत मोमेंट पे तुम भूल जाओगे तुमने क्या सीखा था। तो ये रहता है, यही हुआ था उनके साथ। अंत मोमेंट पे जब उनको बाण चलाना था तो उनका पहिया धस गया था, पहिया निकालना भूल गया, विद्या भूल गया अपनी सारी, तो चक्कर में उनका वध हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यही दिखाता है कि अगर आप पायरेटेड चीज़ से सीखी हुई कोई भी चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ पायरेसी सीखी है, तो अगर आपने उसका आने वाले समय पे उसका फुलफिलमेंट नहीं करा तो आपको फिर वो काम की विद्या आपको खुद ही ज़िंदगी से निकाल देगी अपने। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ, कोई भी ट्रेडिंग का कोर्स बड़े महंगे आते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी हैं सारे या तो आधे फ्रॉड चल रहे हैं या आधो पता है क्या, मतलब बेसिक चीज़ों को भी लाख लाख में बेच रहे हैं। तो जैसे अपने किसी को ट्रेडिंग चीज़ का फ्रॉड कंटेंट ले लिया तो वही है, आपका लॉस हो रहा है, मतलब ऐसे ही मतलब होता है। तो इसको कंपनसेट कैसे करें, सीखी जाओ, आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको पैसा वापस लौटा दो, उसका कोर्स खरीद लो, भले देखो मत, भले तेरे एक टाइम मैंने कोर्स खरीदा, मैं तेरे कोर्स दोबारा खरीद रहा हूँ। इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, तो इट्स एंड। तो ऐसे गुरु को वैसे भी ठीक कर सकते हो। तो जब भी आप कुछ लेना, तो जब आपको लगे कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो आप उसको कंपनसेट कर देना उस गुरु को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहता है। तो कभी भी जो मैंने चीज़ें बताएं आपको अंत में, इनका आप फॉलो करें, कहीं ना कहीं गुरु बहुत अच्छी रिजल्ट देगा। आई थिंक 1 घंटा हो गया है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी हफ्ते 2 हफ्तों में एक बार, कभी भी, मतलब जब मेरे को टाइम मिले आप देखिएगा। सो दैट्स इट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।